पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, अशोक चौधरी कविता के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। बूढ़े कह रहे हैं सर किसको, इशारों इशारों में अशोक चौधरी किसको सुना रहे हैं और उनके कहने का क्या तात्पर्य है? यही तो राज वाली बात है करिश्मा। आखिर अशोक चौधरी किसको बूढ़ा कह रहे हैं? चलिए इस राज पर से पर्दा भी जरा हटा दे। नहीं, और वो कह रहे हैं, जो शीर्षक है इस कविता की कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, ये शीर्षक है, हेडिंग है इसकी। नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, किसको छोड़ दीजिए? बढ़ती उम्र में इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कविता भी पहले सुना देते हैं, तब इसकी सियासी बात और क्या कुछ हुआ है तलब भी किए गए हैं अशोक चौधरी। कहाँ? सीएम हाउस। नहीं, कविता पहले सुना देते हैं। कविता ये है कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। बाप रे, बड़ा फिलॉसफी है इसमें। नहीं, आगे और दर्द है इसमें। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसीलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। ये अशोक चौधरी कह रहे हैं। अब जरा कविता के मर्म को अगर समझते हैं, अशोक चौधरी ने क्या कहा कि उनके एक मित्र हैं और उस मित्र ने उनको रात में यह कविता भेजी और इसके बाद उनको लगा कि बहुत अच्छी कविता है, इसीलिए उन्होंने पोस्ट कर दिया। मतलब कह रहे हैं अशोक चौधरी कि उनके दिमाग में कोई सियासत वाली बात नहीं है, वो किसी को निशाने पे नहीं ले रहे हैं। अब वह भी कह रहे हैं अशोक चौधरी कि नीतीश कुमार को कौन निशाने पे ले सकता है, नहीं, इस तरह की बात। लेकिन इससे दो मैसेज, जितनी मेरी समझ है, दो चीज़ है इसमें करिश्मा। एक तो जिस तरीके से विपक्ष नीतीश कुमार को घेरता रहा है, उनकी उम्र पर, कभी उनकी बीमारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तमाम तरह की बातें होती रही हैं। अगर उसको आप देखते हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार पे यह निशाना है अशोक चौधरी का। फिर मन में यह सवाल उठता है, अगर अशोक चौधरी नीतीश कुमार को निशाने पर अगर ले रहे हैं तो क्यों लेंगे, ये भी सवाल आता है। कहा तो यही जाता है कि बहुत करीबी है, करीबी रिश्ता है दोनों में, मतलब नीतीश कुमार में और अशोक चौधरी में। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब कल की ही बात है, बताओ, डिप्टी सीएम दो हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट में, सम्राट चौधरी हैं और इधर विजय सिन्हा हैं। दोनों को छोड़ दिए लेकिन अशोक चौधरी को लेकर चले गए। क्या करीबी है? नहीं, जबकि बवाल मचा दिए थे अशोक चौधरी पिछले दिन भूमिहारों पे टिप्पणी करके जहानाबाद में, उसी जहानाबाद में नीतीश कुमार लेके चले गए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये होता है कि ना ऐसा नहीं करेंगे अशोक चौधरी, नीतीश कुमार पर इस तरह की कविता नहीं ये करेंगे। वैसे वो कह चुके हैं कि ये मेरी रचना नहीं है, मेरे दोस्त की पत्नी ने लिखी है और वो यह रचना है। ठीक है, एक चीज़ और है, यह भी तो हो सकता है करिश्मा, अब दिल की बात है ये, अब अशोक चौधरी बताएंगे, लेकिन यह भी तो हो सकता है अशोक चौधरी की बेटी सांसद बन गई हैं, नहीं, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, तो कहीं वहाँ तो नहीं खटपट हो रहा है? कहीं दामाद जो है, सुन रहे हैं कि दामाद जो है उनके हैं सायन कुणाल, उनकी भी बहुत सारी राजनीतिक इच्छाएं जग रही हैं। चुनाव लड़ने की बात आती है कई बार, सभी दर्शक भी जानते होंगे, ठीक है, बाद में कभी इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहाँ तो कुछ खटपट नहीं हो रहा, कहीं उस तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह जो दाव है, कविता वाली जो दाव है, वो लग रहा है कि महंगा पड़ा है अशोक चौधरी को।
चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर तेजस्वी यादव को लगातार 9वीं फेल कहा जाता है प्रशांत किशोर की तरफ से, लेकिन अब आरसीपी सिंह तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के बयान आरसीपी सिंह क्यों दे रहे हैं सर? तेजस्वी यादव का पक्ष ले रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? बड़ी गजब खबर है ये, नहीं? आरसीपी सिंह जो हैं सुर्खी में थे, फिर कभी किनारे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कभी फिर सुर्खियों। हाँ, एकदम सेंटर में आने वाले थे। पार्टी बनाने की चर्चा हुई, फिर हुआ कि नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। लेकिन ये बयान जो है ना, सबका कान जो है खड़ा कर रहा है कि आरसीपी सिंह तेजस्वी यादव के पक्ष में और प्रशांत किशोर को उन्होंने लताड़ा है, फटकार दिया है। ये खबर इंटरेस्टिंग है। चलिए खबर को समझाते हैं, बात क्या है वो बता देते हैं। प्रशांत किशोर से पुरानी अदावत रही है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह जिस समय में तूती इनकी बोलती थी जदयू में, उस समय में प्रशांत किशोर से इनकी नहीं बनी, और उसी समय प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष बनाए गए थे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। फिर उनको वो चले गए उस समय में, तो वो भी बात है। तो वो लगता है जो पुराने दर्शक होंगे या जो राजनीति की खबरों पर नज़र रखते हैं, उनको यह बात मुझे लगता है कि याद आ गई होगी, पुरानी बात है। तो मौका मिल गया आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर को लताड़ने के लिए। और मतलब मुद्दा ऐसा है ना कि बड़ा पेचीदा लग रहा है। अब आरसीपी सिंह भाजपा के अभी नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, नहीं बहुत कुछ लेकिन चलती नहीं है भाजपा में, बहुत दिखते कम हैं आरसीपी सिंह, ठीक है। इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। चलिए उन सवालों को छोड़ देते हैं, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि 9वीं फेल को लेकर प्रशांत किशोर बराबर जो है तंज कसते रहते हैं तेजस्वी यादव पर। अच्छा, ये करिश्मा एक बात और बता देते हैं अपने दर्शकों से कि प्रशांत किशोर ने जो तंज कसा, और पिछले दिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक टीवी चैनल को, तेजस्वी यादव ने, और जो उन्होंने सफाई दी थी तो उससे थोड़ा अजीब लग रहा था कि सफाई दे रहे हैं। क्रिकेट बहुत सारे मीम्स भी बने उसको लेके, जो क्रिकेट कैरियर पर जो उन्होंने बात कही थी, अपनी पढ़ाई को लेकर जो बात कही थी। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात है कि आरसीपी सिंह ने उनका पक्ष लिया है, और पक्ष में कहा है कि जो कोई भी जो राजनेता होता है, कोई भी लीडर होता है, वो जो लोक सेवक होता है, उसका काम जो है उसने लोक सेवा किस तरीके से की, उसका क्या पैमाना है, उसके आधार पे आंकना चाहिए। मतलब संक्षेप में हम बता रहे हैं, उसके आधार पर आंकना चाहिए, इसके आधार पे नहीं कि उसने पीजी कर ली है, उसने पीएचडी कर ली है, या वो 9वीं पास है, 9वीं फेल है। तो मैंने संक्षेप में हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने निशाने पर लिया है और तेजस्वी का पक्ष लिया। अब तेजस्वी का जो उन्होंने पक्ष लिया है, इसीलिए लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या बात है कि तेजस्वी का पक्ष आरसीपी सिंह ले रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, उनका दौरा है बिहार, क्यों आ रहे हैं बिहार? जेपी नड्डा जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार दौरे पे फिर से आ रहे हैं। पिछले दिन आए थे जेपी नड्डा, तो उन्होंने कई सरकारी कार्यक्रम हुए थे, उसमें 5 मेडिकल कॉलेज का उनका कार्यक्रम था, जिसमें एक IGMS में भी कार्यक्रम हुआ था, भागलपुर में भी था कार्यक्रम, गया में हुआ था। तो फिर से एक बार आ रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर जेपी नड्डा बार बार क्यों आ रहे हैं। तो इस बार जो आ रहे हैं अपने सांगठनिक कार्यों से आ रहे हैं, और आप सभी जानते ही हैं कि भाजपा में सदस्यता अभियान चल रहा है, तो उसी की समीक्षा के लिए आ रहे हैं। और 28 तारीख को बड़ी मीटिंग होने वाली है बीजेपी की पटना में। इसमें तमाम उनके सांसद और विधायक और भी जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे और सदस्यता अभियान की वह समीक्षा करेंगे। ये खबर है। आगे की भी सियासत हो सकती है इसमें,
कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो आधिकारिक रूप से जो बताया गया है उसमें यही है बिहार बीजेपी के द्वारा कि वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करने वाले हैं पटना में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, बिहार में लगातार समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चा थी, लेकिन अब इस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो, दो जगह अभी विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा है हरियाणा। अब दो राज्यों में इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, झारखंड में और महाराष्ट्र में। और दोनों जगह जो है प्रशासनिक गतिविधियां इसको लेकर, चुनावी जो गतिविधियां होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब जैसे झारखंड में ही चुनाव आयोग की टीम आई थी, वो उसने समीक्षा की है, मीटिंग की है, तमाम कवायद जो होती है वो चल रही है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। लेकिन बिहार, एक दिल्ली को भी जोड़ा जा रहा था, और दिल्ली का जिक्र करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की बात बतानी होगी। अरविंद केजरीवाल कहा जाता है कि उनकी सोच थी, आम आदमी पार्टी की सोच थी कि समय से पहले चुनाव हो जाए। हालांकि होना फरवरी में है, 2025 में है। अब जैसे बिहार के चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है 2025 में। तो जो प्रशासनिक गतिविधि है चुनाव को लेकर, जो चीज़ें होती है वो ना बिहार में दिख रहा है और ना दिल्ली में दिख रहा है। तो जो चीज़ें चल रही थी कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, वो इस साल संभावना नहीं दिख रही है। एक बात ये हो सकता है कि दिल्ली और बिहार का देखने को मिल सकता है, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि दिल्ली का फरवरी में है अगले साल और इसका अक्टूबर नवंबर में है। तो ज़्यादा संभावना जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि उस तरह की प्रशासनिक जो है गतिविधि नहीं है, तो कहा जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव होगा वो अपने तय समय पे होगा। मतलब बहुत इसकी कम संभावना है कि दिल्ली के साथ चुनाव हो। देखते हैं क्या होता है। प्रशासनिक गतिविधि चूंकि नहीं है बिहार में चुनाव को लेकर, इसलिए हाँ, अब है कि नीतीश कुमार कहा जाता है कि फुल स्पीड में हैं, वो तमाम जगह जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अभी जहानाबाद की बात हम लोग बताए ही हैं। तो इसीलिए लोगों को लग रहा था कि अब आरजेडी को लेकर भी लगता है कि आरजेडी में भी सांगठनिक तौर पे देख रहे हैं बहुत मजबूती है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। यात्रा पे भी तेजस्वी यादव निकले थे, पहले चरण की यात्रा पूरी हो चुकी है। तो उस सब से लग रहा था कि ये है। लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे हैं। जदयू में 3 बार फेरबदल हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार मौन है इस मसले पर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत कम संभावना है, हो सकता है तय समय पे ही चुनाव हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।